हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज सिविल एमएचपी के। फ्रेंड, आज आप लोगों को मेरा जो इधर जितना स्ट्रक्चर है ये भी स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट दिखाएंगे जो रेनफोर्समेंट ओरिजिनल कलर में नहीं है। रेनफोर्समेंट का जो ओरिजिनल कलर है वो नहीं है। रेनफोर्समेंट का जो रेनफोर्समेंट जितना वर्टिकल और जितना रेनफोर्समेंट मेकिंग किया गया है वो पूरा रेनफोर्समेंट में मतलब सरफेस में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ये क्या है, क्या लगा हुआ है, ये किस लिए लगाया गया है, ये हर चीज़ आप लोगों को मैं थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को एवरीथिंग बताएंगे। एंड ये लगाने का प्रोसेस क्या है, मिक्सिंग प्रोसेस क्या है, वो हर चीज़ आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, बाहर में अभी जो मैं आप लोगों को दिखाया था वो रेनफोर्समेंट में जो पेंट किया गया है वो पेंट व्हाइट कलर का जो पेंट आप लोग देखा, रेनफोर्समेंट का जो ओरिजिनल कलर है उसका ऊपर से व्हाइट पेंट मारा हुआ है। ये जो पेंट है, ये जो सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या है वो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, उसका वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का नाम है इनहिबिटर सॉल्यूशन। फ्रेंड, हम लोग को पता चल गया, मैं नाम बता दिया। वो जो रेनफोर्समेंट के ऊपर सफ़ेद कलर का जो पेंट लगा हुआ है उसका नाम मैं बता दिया, क्या वो एक इनहिबिटर सॉल्यूशन है। अभी मैं आप लोगों को बताएंगे ये इनहिबिटर सॉल्यूशन क्या है। देखिए दोस्तों, इनहिबिटर सॉल्यूशन एक मिक्स्ड है, ठीक है, एक मिक्स्ड है। ये जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है ये किसका मिक्स्ड है? ये इनहिबिटर सॉल्यूशन है, ये इनहिबिटर एंड सीमेंट सैलरी का मिक्स्ड है। अभी सीमेंट सैलरी क्या है? सीमेंट सैलरी देखिए, सीमेंट सैलरी मतलब वाटर एंड सीमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स करेंगे, उसके साथ में इनहिबिटर मिक्स करके में इनहिबिटर सॉल्यूशन तैयारी करेंगे। तो हम लोग अभी ये जो इनहिबिटर सॉल्यूशन तैयारी कर लिया। अभी इनहिबिटर सॉल्यूशन जब मैं सरिया का रेनफोर्समेंट में लगा रहा हूँ तो इसका फंडा क्या है, ये इनहिबिटर सॉल्यूशन करता क्या है? देखिए, ये इनहिबिटर सॉल्यूशन जो रेनफोर्समेंट का ऊपर, कोई भी रेनफोर्समेंट का ऊपर जो राष्ट्र पड़ता है तो इसका जो राष्ट्र पड़ रहा है इसमें मैं केमिस्ट्री से ये वर्ड आता है कैथोडिक एंड एनोडिक। तो ये जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है, ये इनहिबिटर सॉल्यूशन क्या करता है? रेनफोर्समेंट का ऊपर कैथोडिक और एनोडिक, कैथोडिक एज वेल एज एनोडिक जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को क्या करता है? दबा देता है। ये रिएक्शन के जब भी दबा देता है तो ये दबाने के बाद ये जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है, मतलब इनहिबिटर के साथ जो सीमेंट सैलरी का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या करता है? कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन को दबा के रेनफोर्समेंट का ऊपर एक लेयर बना देता है। और ये लेयर क्या करता है? ये लेयर कर देता है ये जो हम लोग का रेनफोर्समेंट का ऊपर जो रस्ट और जंग, इसको रोक देता है। तो अभी देखिए, हम लोग का जो इनहिबिटर सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन मिला, इनहिबिटर सॉल्यूशन is a mixed which is क्या करता है? दबा देता है, रिटार्ड्स कैथोडिक as well as एनोडिक रिएक्शन। कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन को क्या करता है? दबा देता है। एंड क्या करता है? फॉर्म इम्परवियस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। अभी मैं इनहिबिटर सॉल्यूशन का डेफिनेशन मिल गया। अभी मैं बताएंगे जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है उसको मिक्स कैसे करेंगे। वो मिक्स कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, जो इनहिबिटर है, हम लोग इनहिबिटर के 0.5 to 0.6 1 रेशियो में मिसाएंगे। तो 1 रेशियो में किसके साथ मिसाएंगे? ये सीमेंट सैलरी के साथ मिसा के इनहिबिटर सॉल्यूशन बनाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं इनहिबिटर सॉल्यूशन तो बना लिया। ये सॉल्यूशन को लगाएंगे कैसे? दूसरा बात, ये सॉल्यूशन बनाने के बाद कितना टाइम के अंदर ये सॉल्यूशन रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा व लगाना पड़ेगा, ये भी एक फंडा है। ये जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है इसको हम लोग रेनफोर्समेंट का ऊपर 2 से
2.5 मतलब 2 घंटा से 2.5 घंटा का अंदर रेनफोर्समेंट का ऊपर लगाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे जो ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन कम करके बनाएंगे। तो हम लोग क्या पॉइंट मिला, जो ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन को 2 से 2.5 घंटा का अंदर लगाना पड़ेगा। चलिए थर्ड पॉइंट है ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन 2 कोटिंग में लगाना पड़ेगा। ऑन कोटिंग, फर्स्ट कोटिंग लगाने के बाद ये जो रेनफोर्समेंट है ये रेनफोर्समेंट को 6 से 12 आवर कोई भी बैटन हो, कोई भी चीज़ के ऊपर सपोर्ट करके रख के, किसी का ऊपर रख के, मतलब मिट्टी के ऊपर नहीं, मिट्टी के ऊपर छोड़ के जिसमें इनहिबिटर सॉल्यूशन लगाया गया है इसको 6 से 12 आवर ड्राई करने के लिए रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट सेकेंड कोटिंग जब करेंगे, सेकेंड कोटिंग करने के बाद ये जो रेनफोर्समेंट है इसको 12 से 24 आवर सुखाएंगे। सुखाने के बाद पेंट लगा के सुखाने के बाद उसके बाद ही इसको कहीं काम में लगाने के लिए अप्रूव करेंगे, काम में लगाने के लिए छोड़ेंगे। सेकेंड, ये जो रेनफोर्समेंट का ऊपर जो इनहिबिटर सॉल्यूशन लगाएंगे तो इसका एक बेसिक फंडा होता है जो हम लोग का, देखिए दोस्तों, हम लोग का जो रेनफोर्समेंट आता है वो रेनफोर्समेंट कितना मीटर का आता है, ये रेनफोर्समेंट आता है 12 मीटर का। तो हम लोग ये रेनफोर्समेंट का ऊपर इजीली इनहिबिटर सॉल्यूशन लगाने के लिए हम लोग एक 13 मीटर का और 14 मीटर का क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। और वो बॉक्स में इनहिबिटर सॉल्यूशन मतलब सीमेंट सेलर के साथ इनहिबिटर सॉल्यूशन बना के रखेंगे और ये ऊपरली डुबा के वो रेनफोर्समेंट को ऊपरली वो इनहिबिटर सॉल्यूशन का अंदर डुबा के वो रेनफोर्समेंट को सुखाएंगे तो वो रेनफोर्समेंट का ऊपर इनहिबिटर सॉल्यूशन ऊपरली लग जाएगा। दोस्तों मेरे पास इधर 2 सैंपल में लेके रखा हूँ, एक इनहिबिटर सॉल्यूशन लगा हुआ था और एक में देखिए इनहिबिटर सॉल्यूशन लगा हुआ नहीं है। चलिए मैं पहले इनहिबिटर सॉल्यूशन जो लगा हुआ है उसका जो रेनफोर्समेंट है उसका कलम में दिखा रहा हूं और जिसमें इनहिबिटर सॉल्यूशन लगा हुआ नहीं है उसको मैं दिखा रहा हूं। डिफरेंट क्या हुआ है देखिए दोस्तों, इसमें इनहिबिटर सॉल्यूशन लगा हुआ था, इसमें देखिए मैं जब इनहिबिटर सॉल्यूशन को निकाल दे रहा हूं तो देखिए रेनफोर्समेंट के ऊपर कोई रास्ट व कोई रेनफोर्समेंट का जो ओरिजिनल कलर है वही है, इसका कोई चेंज व कुछ आया नहीं है। अभी मैं जो नेक्स्ट जो सैंपल है इसमें देखिए इनहिबिटर सॉल्यूशन लगा हुआ नहीं है। तो इसका देखिए ओरिजिनल जो कलर है, इधर देखिए ओरिजिनल जो कलर है ये वाला, बट ये सब पोर्शन में देखिए रेड कलर का एक लेयर पड़ गया है। तो ये लेयर किस लिए पड़ गया है, इसका जो इनहिबिटर सॉल्यूशन है इसमें नहीं लगाया गया है, ये नॉर्मली स्टोर से लेके आके नॉर्मली मिट्टी के ऊपर रख दिया गया था, इसलिए इसके ऊपर ये जो रेड कलर का रास्ट है ये पड़ गया था। देखिए दोस्तों, ये जो रेनफोर्समेंट है में इनहिबिटर सॉल्यूशन नहीं लगा के रखेंगे तो इसका ऊपर एक रास्ट जो पड़ता है, ये रास्ट किस लिए पड़ता है और क्यों इनहिबिटर सॉल्यूशन लगाता हूं वो मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं जब इनहिबिटर सॉल्यूशन नहीं लगाएंगे तो इसका ऊपर 2 चीज हो सकता है, एक है रास्ट, एक है कोरेशन। तो जो इनहिबिटर सॉल्यूशन लगाया जाता है वो कोरेशन एंड रास्ट को रोकने के लिए। तो जब भी देखिए हम लोग का वेदर में मॉइस्चर भी घुमा घूमी कर रहा है, Fe आयरन Fe और Fe नहीं रह रहा है, क्या हो रहा है 2Fe हो रहा है। जब भी 2Fe हो रहा है ये बोल रहा है नहीं मैं सिंगल नहीं रहेंगे, वो बोल रहा है नहीं 2Fe + 2 और ये क्या करता है एक Fe 2 करके 2 करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 करके 4 हो जाता है। क्या देखिए क्या आता है, तो जहाँ मेरा आयरन किसका मॉइस्चर का 2Fe क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वो प्रोसेस का हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है और जो सरफेस में होता है वो सरफेस को हम लोग बोलेंगे कैथोडिक सरफेस, एनोडिक सरफेस। तो स्टील का ये जो सरफेस है ये है एनोडिक सरफेस। तो क्या होता है एनोडिक सरफेस में, तो ऑक्सीडेशन एट एनोडिक के क्या होता है, जो 2Fe क्या करता है 2Fe2 +
प्लस 4E माइनस, तो ये जो Fe 2Fe प्लस, इसको हम लोग बोलेंगे फेरस। तो ये जो फेरस है, अभी क्या हो रहा है, ये जब भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इधर फिर बैठा है H प्लस, और क्या बैठा है, हम लोग का नेचर में O2 ऑक्सीजन को आगमन करता है, तो ये 4E क्या करता है, H प्लस और O2 के साथ मिल जाता है। तो रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन, अब इस बात देखिए, जहां रिडक्शन होता है वो सरफेस को हम लोग बोलेंगे कैथोडिक सरफेस। कैथोडिक सरफेस, देखिए दोस्तों, कैथोडिक सरफेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। इस बार देखिए 4H प्लस प्लस O2 है, तो 4H प्लस प्लस O2 प्लस ये जो 4 आयन इलेक्ट्रॉन है, ये 4 O2 इसके साथ मिल जाता है। जब ये दोनों के साथ मिल जाता है तो ये तीनों मिलके क्या करता है, 2H2O क्रिएट कर देता है। और क्या होता है, जब भी मैं ये दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा, देखिए 2Fe प्लस 4H प्लस प्लस O2। ये जो देखिए ये दोनों का काम खत्म हो गया। अभी ये पड़ा हुआ है, ये क्या करता है, 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O क्रिएट करता है। तो इसको मैं, ये जो मिला है ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया फेरस। देखिए हम लोग का वेदर में जहां ऑक्सीजन है वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो वाटर क्रिएट हुआ H2O के साथ CO2 रिएक्शन करता है, ये क्या कर देता है, वो ये क्रिएट करता है H2CO3, जिसका नेम है, क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। कार्बनिक एसिड। इस बार देखिए और क्या होता है, ये जो फेरस है, फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस क्या करता है, फेरस फिर 2Fe2 प्लस प्लस O2 प्लस 4H2O ऑक्सीजन एंड वाटर, ये चारों के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, 2Fe2O3, दैट मीन्स फेरिक एसिड क्रिएट करता है। और ये जो फेरिक एसिड है, ये फेरिक एसिड 2Fe2O3, इसके साथ वाटर, हम लोग का वेदर में वाटर है, मॉइस्चर है, H2X, और ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। तो इधर जो Fe2O3 क्रिएट होता है, ये हम लोग का स्टील का ऊपर क्या कर देता है, रेड कलर का एक लेयर क्रिएट कर देता है, और वो रेड कलर का जो लेयर है, वो लेयर को हम लोग बोलेंगे रस्ट। नॉर्मली हम लोग रस्ट का जो डेफिनेशन है, रस्ट है आयरन रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंड फॉर्म, जो क्रिएट कर देता है फॉर्म रेड लेयर on the surface of steel, that is called rust। अभी देखिए दोस्तों, रस्ट का डेफिनेशन मिल गया। तो ये जो स्टील का ऊपर रेड कलर का लेयर है, ये रस्ट है। अभी हम लोग रस्ट के बारे में पता चल गया। अभी कोरेशन क्या है, तो कोरेशन जस्ट रस्ट के बाद ही कोरेशन आता है। देखिएगा दोस्तों, जब ये जो लेयर बहुत दिन ऐसे लेयर पढ़ते पढ़ते क्या होगा, जो इसके ऊपर एक लेयर है जो रेनफोर्समेंट को डायगोनली, और इसका जो सर्कुलर डा है वो रिड्यूस का जो डेफिनेशन है दोस्तों,
क्वेश्चन है ये द प्रोसेस ऑफ ईटन अप द मेटल सरफेस विथ द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड एसिड दैट इज कॉल्ड एज कोरेशन। देखिए दोस्तों, इतना कुछ बोलने का मतलब है जो आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिएगा जो स्टील का रेट कम हो गया, स्टील का रेट कम होने की वजह से आप लोग ज़्यादा करके स्टील ले लिया और वो स्टील को आप लोग मिट्टी के ऊपर ऐसे नॉर्मली रख दिया। ये गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। इसलिए देखिए, इतना कुछ इसलिए मैं बोला, जो ये जब स्टील मिट्टी के ऊपर रख देंगे नॉर्मली तो इसका ऊपर क्या हो जाएगा, रास्ट, कोरेशन, ये सब लग जाएगा। और जब भी रास्ट, कोरेशन, जंग लग जाएगा तो हम लोग का रेनफोर्स जंग लग जाएगा। तो ये जो एक फंडा है क्यों भी बताएंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कभी भी स्टील को मिट्टी के ऊपर मत रखिएगा। दूसरा है, स्टील लेने के बाद जब भी स्टील को आप लोग देखिएगा, जो मैं आज स्टील लेके आया वो स्टील खाल यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो स्टील को आप लोग मिनिमम वाटर एंड सीमेंट एज स्पेसिफिक रेशियो में वाटर एंड सीमेंट मिला के, वाटर सीमेंट का जो सैलरी होता है वो सैलरी प्रॉपरली रेनफोर्समेंट का ऊपर लगाते हैं। वो रेनफोर्समेंट का ऊपर कोई रस्ट और कोरेशन और जंग ना लगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का दिमाग में और एक चीज होता है, जो कोई एक राष्ट्र लग गया है वो रेनफोर्समेंट को कैसे यूज करेंगे। तो वो रेनफोर्समेंट को आप लोग यूज कीजिएगा, जो स्टील का ब्रास होता है वो स्टील का ब्रास में रेनफोर्समेंट का ऊपर जो राष्ट्र लगा हुआ है वो राष्ट्र को प्रॉपरली क्लीन करके, वो जो स्टील का जो ओरिजिनल कलर है वो जो राष्ट्र है कोरेशन लगा हुआ है वो कोरेशन को पूरा छुटा के निकाल के उसके बाद ही वो स्टील को यूज कर सकते हैं। जो वो राष्ट्र वाला स्टील को मैं रेनफोर्स स्लैब में कहीं भी यूज कर दिया तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वो जो राष्ट्र वाला रेनफोर्समेंट को मैं स्लैब में कहीं भी यूज करेंगे, तो देखिए आप लोग गांव के तरफ आप लोग देखा होगा, जो स्लैब है स्लैब के ऊपर क्या होता है, स्लैब के ऊपर जो हम लोग का बॉटम जो कवर होता है वो कवर क्या होता है, जो स्लैब का जो बॉटम कवर है वो क्रैक होने के बाद वो क्रैक धीरे धीरे नीचे गिर जाता है एंड स्लैब का जो रेनफोर्समेंट है वो दिखाई देता है। तो उसमें जो फंडा है, जो हम लोग का जो हाई अल्कली सरफेस है, देखिए मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया, उसका ऊपर कास्टिंग कर दिया, तो स्टील और कंक्रीट का अंदर जो सॉल्ट है, देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन है। और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है, जो डिफरेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल है, और उसका अंदर ये जो डिफरेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल है वो क्या करता है, एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन करता है। और जब भी एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन होता है, वो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन सीमेंट का अंदर जब भी हाइड्रेशन होता है उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट रहता है, वो सॉल्ट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट हिसाब से काम करता है। और वो इलेक्ट्रोलाइट ये जो राष्ट्र वाला रेनफोर्समेंट है उसका क्या करता है, वॉल्यूम और डाया को बढ़ा देता है। जब भी देखिए ये मेरा रेनफोर्समेंट है, ये जब बढ़ जाएगा तो मेरे जो बॉटम का जो कवर है स्लैब का 25 mm, वो क्या होता है, क्रैक आ जाता है। और वो जो बॉटम वाला कंक्रीट है, वो जो बॉटम कवर है वो धीरे धीरे क्रैक होकर नीचे गिर जाता है। तो कभी कभी पुराना वाला बिल्डिंग में आप लोग देखिएगा जो रेनफोर्समेंट दिखाई दे रहा है, बट उसका जो बॉटम का कवर है वो नहीं है, गिर गया। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग रेनफोर्समेंट कहीं भी यूज करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर के लिए, वो रेनफोर्समेंट में जंग लगा नहीं होना चाहिए, मस्ट। तो ये जंग लगा रोकने के लिए इनोवेटर सॉल्यूशन यूज कीजिएगा। और रेनफोर्समेंट को कभी भी आप लोग मिट्टी और पानी में रखिएगा। और एक चीज है, रेनफोर्समेंट को कभी भी जब भी रखिएगा, एक बटन मतलब वो मिट्टी का टच में नहीं आना चाहिए, इसलिए बटन और कुछ कोई उसका ऊपर रखिएगा तो मिट्टी का रेनफोर्समेंट के ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो मेन जो ये वीडियो है, ये वीडियो में मैं मेरा गांव की तरफ और मेरा जो क्लास 11 एंड 12 का जो स्टूडेंट है वो लोग को मॉइस्चर कैसे लगता है, एंड गांव की तरफ जितना लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है वो लोग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो रेनफोर्समेंट को कभी भी मिट्टी के ऊपर नहीं रखेंगे, पानी का टच में नहीं रखेंगे। दूसरा बात है,
रेनफोर्समेंट को कभी जंग लगने नहीं देंगे। और तीसरा है जंग लगा रेनफोर्समेंट कभी कोई स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे।